नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन इंजेक्शंस के बारे में जो कि आईवी फ्लूइड में दिए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को ड्रिप चढ़ाई जाती है तो उस टाइम पे वहाँ पे ड्रिप के अंदर में बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं और वो सारे इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम उनकी बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम आईवी फ्लूइड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आईवी फ्लूइड हैं जो कि यूज किए जाते हैं, पर कॉमनली अगर हम बात करें कौन कौन से यूज़ होते हैं तो एनएस, डीएनएस एंड आरएल सोल्यूशन, जिसे हम रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन भी कहते हैं, और डेक्सट्रोज इंजेक्शन या डेक्सट्रोज जो आईवी फ्लूइड्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एज अ आईवी फ्लूइड। और इसमें हम कोई भी जो है आज की वीडियो में जो इंजेक्शन देखने वाले हैं उसको मिला करके दे सकते हैं। तो ऐसे वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें यहाँ पे कि जो आईवी इंजेक्शन फ्लूइड्स होते हैं उसमें से हम जो इंजेक्शन उसमें डाल रहे हैं वो इंजेक्शंस आईवी होने चाहिए, ना कि आईएम। कभी भी आईएम इंजेक्शन को आपको आईवी फ्लूइड में मिक्स करके नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो भी पेशेंट है उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वही सारी प्रॉब्लम्स की अगर हम आईएम इंजेक्शन को आईवी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंजेक्शन कौन सा है। दोस्तों हमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो पेन वाली होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और वो एनाल्जेसिक इंजेक्शन में सबसे पहला इंजेक्शन आता है डाइक्लोफेनेक सोडियम का, जो कि हम दे सकते हैं आईवी फ्लूइड में मिक्स करके। इसकी एक कैटेगरी आती है एक्वा कैटेगरी, जो कि AQ से लिखा होता है। तो अगर आप आईवी फ्लूइड में मिक्स करने वाले हैं तो आप डाइक्लोफेनेक सोडियम AQ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इंजेक्शन है वो है ट्रामाडाल, और ये ट्रामाडाल इंजेक्शन भी आप यूज कर सकते हैं आईवी फ्लूइड के साथ में अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो। दूसरा इंजेक्शन आता है जैसे आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, तो एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन जो होते हैं उसमें से पहला इंजेक्शन अगर देखें तो होता है आपका ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन जो है वो आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जा सकता है। इसी तरह से हायोसिन भी मिक्स करके दिया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन भी आप आराम से आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दे सकते हैं। तो खास करके जब आप एब्डोमिनल पेन होता है तब ये दिया जाता है। दोस्तों अगला है एंटासिड, जिसको हम गैस्ट्राइटिस में यूज करते हैं। कहने का मतलब अगर गैस है पेट में और वोमिटिंग हो रही है, उकाई आ रही है, नोजिया है, तब भी आप इसका यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी होती है तो रैंटेडिन होती है, पेंटोप्राजोल होती है। कहने का मतलब ये ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिसको आप आराम से आईवी फ्लूइड में मिक्स कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो ये इंजेक्शंस जो होते हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम हार्ट बर्न के लिए यूज़ करते हैं, गैस्ट्रियासिस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो खास करके जब गैस और वोमिटिंग साथ में हो रही हो तब इसका यूज किया जाता है आईवी फ्लूइड के साथ में। दोस्तों अगला है एंटी एमिटिक। कहने का मतलब ऐसे इंजेक्शंस जो कि जैसे अगर किसी को उल्टी हो रही है और उसको आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, तो आराम से उसमें हम कौन कौन सा मिला सकते हैं। तो पहला होता है ऑन्डेंसेट्रॉन, ये इंजेक्शन आईवी फ्लूइड में मिला करके आप मिक्स करके दे सकते हैं। और दूसरा होता है मेटक्लोप्रामाइड, जिसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि आप आईवी फ्लूइड मतलब ड्रिप में आप लगा के आराम से दे सकते हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसका हम जो यूज करते हैं वो खास करके वोमिटिंग जब हो रही है तब यूज करते हैं। अगला है डायूरेटिक। दोस्तों डायूरेटिक जो होता है वो यूरिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, किडनी के फंक्शन को बढ़ा देता है, और एक तरह से किडनी को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है, जो मेडिसिन है वो आती है आपकी फ्यूरेसिमाइड। कहने का मतलब फ्यूरेसिमाइड दवा जो है वो पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डायूरेटिक होती है। तो इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो इसका यूज़ किडनी डिजीज़ में किया जाता है, किडनी को साफ़ करने के लिए। और इसका यूज़ हम लोग हाइपरटेंशन में भी करते हैं। हाइपरटेंशन मतलब जब आपका बीपी बढ़ा होता है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसको आप आईवी फ्लूइड में आसानी से मिला करके दे सकते हैं। अगले इंजेक्शन की बात करें जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं वो कौन कौन सा है तो ये कॉमनली इंजेक्शन हम जो यूज़ होता है आईवी फ्लूइड के साथ में, ज़्यादातर अभी जितना मैंने बताया वो कॉमनली यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये जो है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन के इंजेक्शन जो हैं ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और ये इंजेक्शन कब यूज़ किए जाते हैं तो ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं जैसे किसी को वीकनेस है, किसी को भूख नहीं लग रही है, उसको थकान लगी है, चक्कर आ रहे हैं, पूरे शरीर में दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में जो मल्टीविटामिन्स हैं ये दिए जा सकते हैं आईवी फ्लूइड के साथ में मिक्स करके। इसको मिक्स करने के बाद जो आईवी फ्लूइड है उसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। ठीक है, आप इसको कलर भी देखेंगे तो ये पीले कलर का दिखता है। अगला जो कि सप्लीमेंट इंजेक्शन आता है उसमें आता है विटामिन B12 इंजेक्शन। तो दोस्तों विटामिन B12 इंजेक्शन भी अक्सर यूज किया जाता है और ये तब दिया जाता है जैसे कि जब पेशेंट को वीकनेस है, उनके हाथ और पैर में दर्द है, झंझनाहट है,
बर्निंग सेंसेशन आ रही है पूरी मसल्स में, बॉडी में, तब भी ये दिया जाता है, ठीक है। और विटामिन B12 की अगर आपको कमी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो उस कंडीशन में भी हम ये जो इंजेक्शन जो है उसको IV फ्लूइड के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं। और ये इंजेक्शन IV फ्लूइड में मिक्स करते हैं तो करीब रेडनेस आ जाती है IV फ्लूइड में। और ये इंजेक्शन जो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, आदमी को थकान लगता है, आदमी को नींद आती है जिसको ये दिया जा रहा है, और चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसको चढ़ाते वक्त ध्यान दिया जाता है कि बहुत स्लोली ये दिया जाता है। जितने भी मतलब आयरन से संबंधित जितने भी आपके फ्लूइड्स होते हैं उसको बहुत स्लोली चढ़ाया जाता है पेशेंट के ऊपर। अगला यहाँ पे आता है इंजेक्शन आयरन सुक्रोज। देखो आयरन सुक्रोज जो होता है ये भी आयरन होता है और इसमें कुछ सुक्रोज की मात्रा होती है। तो ये जो इंजेक्शन है आपको जो ये वीकनेस में दिया जाता है, और जब ब्लड लॉस हुआ रहता है, ब्लड की कमी होती है, एनीमिया टाइप की कंडीशन होती है, तब ये दिया जाता है, ठीक है। और इसे जो है हम लोग 100 ml NS में देते हैं, नॉर्मल सलाइन में देते हैं, तब ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। देखिए जब इसको हम यूज करते हैं तो जो IV फ्लूइड है उसका रंग थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। और ये इंजेक्शन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, थोड़ा सा ऐसे इसको देने के बाद में आपको जो है कभी कभी पेशेंट में देखने को मिलेगा कि एलर्जी होती है, कभी कभी देखेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट इसका तुरंत दिखाई पड़ता है, जैसे चेहरा फूल जाता है, जीभ फूल जाती है, चेहरे में, पूरे शरीर में जो है वो खजुलाहट हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन आती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, जो है बहुत स्लोली आपको ये आयरन सुक्रोज भी बहुत स्लोली ही देना है पेशेंट को, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे तो एक होता है ब्रोंकोडायलेटर, जो कि हम यूज करते हैं एथियोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन इंजेक्शन, जो कि डेरिफाइलिन है। इसको अभी हम IV फ्लूइड के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं, और पेशेंट को ये ब्रोंकोडायलेशन कर देता है, मतलब श्वसनिकाओं की जो डायमीटर है उसको बढ़ा देता है, जिससे ये जो यूज कहाँ पे होता है, तो ये ब्रीथलेसनेस में यूज होता है। कहने का मतलब किसी पेशेंट की अगर सांस फूल रही है तो उसको आप ये दे सकते हैं। अगर उसको आप IV फ्लूइड चढ़ा रहे हैं तो उसमें मिला करके आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक सावधानी भी आपको बताई कि जो ऐसे इंजेक्शंस ही आप ड्रिप में यूज करें जो कि IV हैं, IM को कभी भी ड्रिप में यूज ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।